हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट बी चैप्टर 6 में से डिडक्शन पढ़ी 80D की। तो 80D की जो डिडक्शन थी वो किस बात की थी? आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसे डाले हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? जहां आपने देखा डिडक्शन थी 25,000 रुपए की, लेकिन सीनियर सिटीजन है तो 50,000, पेरेंट्स के लिए एडिशनल 25 थी, सीनियर हैं तो 50,000, और प्रिवेंटिव वाले में लिमिट जो थी वो 5,000 की थी। तो दरअसल इसी के साथ रिलेटेड आज की 3 डिडक्शन हम करने वाले हैं, उनके ऊपर रिवीजन। तो मैं हैंड रिटन आपको लिखवाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं एक पेज हॉरिजॉन्टल लेते हुए। सो बच्चों, 3 हम ये डिडक्शन जो ले रहे हैं, एक कॉलम हम बेसिस का लेंगे, दैट इज सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम सेक्शन। तो सेक्शन 80D के बाद DD। लेकिन इंटरेस्टिंग आप देखिए, तो यहां मैं 3 कॉलम 3 डिडक्शन ले रहा हूं। तो यहां मैं ले रहा हूं 80DDB। तो D था, DD आया, DDB। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पार्ट डी ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्शंस में से हम यहां पे एक डिडक्शन लेने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 80 बच्चों U। तो इंटरेस्टिंग है, DD के अंदर हम एक U लेके आ रहे हैं पार्ट डी से उठा के, जबकि DD वाली डिडक्शंस पार्ट बी में से आती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट याद करें, रखें। ऐसा क्यों हम नोट्स बना रहे हैं? बड़ा सिंपल रीजन आप जानते हैं, मुझे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में पढ़ाना पसंद है। जो चीजें रिलेटेड हैं एक जगह आ जाए, याद रखने में आसान होता है, नोट्स बनाने आसान होता है। तो आइए अब हम देखते हैं ये डिडक्शन किस बात की आपको मिल रही है। तो मार्जिनल नोट कह लें या हेडिंग कह लें, कुछ भी कह लें, हर सेक्शन का होता है, आप जानते हैं। तो 80D में शब्दों को यहां ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस जैसे आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं, खर्चा उठाते हैं, ऐसे कुछ है। मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब गौर फरमाइए, 80D में क्या था? मेडिक्लेम पॉलिसी थी, लेकिन वहां की एक चीज बिल्कुल ना भूलें आप 80D की, वो ये था, पेरेंट्स के लिए अगर आप पॉलिसी नहीं ले पाए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट की आपको डिडक्शन 80D में भी थी। सो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट यू हैव टू टेक केयर। तो यहां 2 चीजें दिख रही हैं आपको DD में, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन किसका? ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। तो महत्वपूर्ण यह शब्द क्या आ गया? डिपेंडेंट। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया? वो आ गया भाई साहब हैंडीकैप। हैंडीकैप इज द मोस्ट क्रूशियल वर्ड ओवर हेयर। अब 80U का एक बार हेडिंग देखिएगा। 80U किस बात के लिए है, किसको है? कहता फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। मतलब 80U में है ही क्या? सीधा सीधा हम ये नहीं कह रहे हैं 80U में कि इस चीज का खर्चा हो रहा है जिसकी डिडक्शन मिल रही है, क्योंकि पार्ट बी के अंदर डिडक्शंस कौन सी आती हैं? सर्टेन पेमेंट्स। और सी में क्या आती है? इनकम। 80U पार्ट डी के अंदर फॉल करता है। ध्यान दीजिए, ना हम कोई इनकम कह रहे हैं, ना हम कोई खर्चा कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये उस व्यक्ति को डिडक्शन मिल रही है जो खुद एक हैंडीकैप व्यक्ति है, उसकी डिसेबिलिटी
जिसकी वजह से हम डिडक्शन दे रहे हैं। तो पहले इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, फिर डीडी बी पे आएंगे ताकि होच पोच ना हो। पहली बात आप समझिए, डीडी के साथ यू क्यों लिया। यू में खुद हैंडीकैप्ड है और डीडी में क्या है, परिवार में कोई व्यक्ति हैंडीकैप है, उसका खर्चा आप उठा रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी आपको। यहां ध्यान दीजिए, आप हैंडीकैप्ड खुद हैं यहां, क्योंकि हैंडीकैप डिपेंडेंट हमने लिखा है, परिवार का कोई सदस्य है, राइट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और आगे हम देखें तो डिडक्शन का अमाउंट कहें या क्वांटम कहें, देखिए यहां जो डिडक्शन आपको मिल रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर है। माना परिवार में कोई डिपेंडेंट है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने का मतलब क्या है, आप उसका खर्चा उठा रहे हैं, राइट, संभाल का खर्चा। और मेडिकल है ऑब्वियसली उसके इलाज का खर्चा। तो कितना आप खर्चा कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आपको डिडक्शन एक फिक्स दे रहे हैं, स्टैंडर्ड कह लो, फ्लैट कह लो। तो ये डिडक्शन आपको मिल रही है 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए की बिल्कुल एक फिक्स्ड आपको हम डिडक्शन दे रहे हैं। सर क्यों दे रहे हैं, अब लॉजिक लगा लीजिए। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। परिवार का कोई सदस्य हैंडीकैप है, देखिए हैंडीकैप से नजरें चुरा लेते हैं हम, तो हम कह रहे हैं आप परिवार में कोई है उसको संभालिए, आप उसकी देखभाल कीजिए, उसका खर्चा उठाइए, उसके भविष्य के बारे में सोचिए, राइट। तो हमने कहा साहब आप चाहे उसके ऊपर 2,000 रुपए खर्च करो, हम आपको 75,000 की डिडक्शन दे रहे हैं। इट्स अ बिग डील। और इसमें भी हमने क्या कहा, इफ सिवियर डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी, कितना का आदमी डिपेंडेंट है डिसेबिलिटी के लिए, हमारे देश में एक कानून है द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995, कहता अगर आप सिवियर डिसेबिलिटी है तो हम आपका अमाउंट बढ़ा के कर देंगे 1,25,000 रुपए। तो लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सिवियर है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो खर्चा भी इसका ज्यादा आ रहा होगा, तो इसलिए हम डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा के देते हैं आपको, राइट। देन असेसी, हम ये डिडक्शन किसको देना चाहते हैं। तो पहली बात कंडीशन लगी, भाई आप रेजिडेंट होने चाहिए, तो नॉन रेजिडेंट है तो नहीं देंगे हम डिडक्शन। तो रेजिडेंट आप क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, चाहे आप रेजिडेंट एचयूएफ हैं। क्योंकि कंपनी के केस में तो उसका कोई बच्चा या पारिवारिक सदस्य हो नहीं सकता जो हैंडीकैप्ड है उसको मेंटेन करना हो, तो ये चीज इंसानों में आती है। लेकिन कंडीशन एक हो गई, हाँ रेजिडेंट को ही हम देंगे, नॉन रेजिडेंट को नहीं देंगे। अब ध्यान से 80U को देखिएगा, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है खुद ब खुद, तो हम आपको डिडक्शन कितनी दे रहे हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट आंसर है, टिक टिक का मतलब है सेम 80DD का आंसर उठा लीजिए। तो यहां आई होप सो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे क्यों मैंने साथ में लिखी है। तो 75,000 रुपए की डिडक्शन है और सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए। और असेसी कौन सा होगा यहां पे, तो यहां पे कंडीशन तो वही हमने डाली है रेजिडेंट वाली, क्योंकि हमने खुद कहा था, वहीं से दिमाग लगा लीजिए। तो खुद तो इंडिविजुअली होगा ना बेटा, एचयूएफ तो हो नहीं सकता क्योंकि एचयूएफ के मेंबर होते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस पकड़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कहां रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, कहां एचयूएफ होगा। तो चीजों को लॉजिकल लेके चलिए। इंसान हैंडीकैप्ड है तो इंसान खुद हैंडीकैप्ड है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कमा रहा है तो टैक्स देगा। लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता एक हैंडीकैप्ड आदमी से आप टैक्स लें, शर्म आनी चाहिए सरकार तेरे को उससे टैक्स लेते हुए। तो सरकार कहती है कि आप दिव्यांग हैं तो हम आपके मान सम्मान में आपको इतना रुपया का डिडक्शन आपको सीधा सीधा दे रहे हैं। हमने कोई वजह नहीं पूछी कि आप बीमार हैं, इलाज करवाने, उसका कोई लेना देना नहीं है टीयू में, बस आप हैंडीकैप्ड हैं, हम आपको ये डिडक्शन दे रहे हैं। तो जहां तक
एटीयू का सवाल है। तो बच्चों उसका आंसर यहां समाप्त हो जाता है। राइट, अब कुछ चीजें आगे जो आती हैं, कुछ पॉइंट्स हम और बनाएं, क्योंकि एटीडीडी में आपने देखा, आपने मेंटेनेंस पे खर्चा किया, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, किसका, कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट था परिवार में। तो प्रश्न ये आता है भाई, डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा, क्योंकि बात थी परिवार की। सो डिपेंडेंट टू इंक्लूड, कि डिपेंडेंट में कौन कौन आएंगे। तो बच्चों क्योंकि डिपेंड ये डिडक्शन है इंडिविजुअल के लिए भी, एच और एच एफ के लिए भी, तो अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो परिवार में कौन होगा, स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ कह लीजिए। स्पाउस है तो बच्चे भी होने चाहिए, साथ में हमने आपके पेरेंट्स भी लिए हैं, एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आप पूरा लिखना चाहें तो ब्रदर एंड सिस्टर को एक वर्ड में सिबलिंग कह देते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, 80D जो आपने पढ़ी थी मेडिक्लेम वाली, वहां पे पेरेंट्स थे, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, वहां बच्चे भी थे लेकिन बच्चे सिर्फ डिपेंडेंट थे, वहां सिबलिंग नहीं था, तो बहन भाई नहीं थे, जो कि यहां है। और प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, हमें साफ लिख दिया डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मतलब अगर ये लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिर आपको हम डिडक्शन क्यों दें, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है तो खुद कमा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं तो हम आपको डिडक्शन क्यों दें, हम उसको खुद को देंगे एटीयू में। तो ये आपको एक चीज समझनी है। अच्छा, दूसरी हम बात कहें, डिपेंडेंट जो होता है कोई भी व्यक्ति, वो होली भी हो सकता है या होली कह लें पूरी तरह से, या मेनली कह लें, मेन आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। और अगर है एच एफ तो स्वाभाविक है कौन आ जाएंगे, एच एफ के मेंबर्स। देन एक चीज आती है भाई साहब, क्योंकि बात हैंडीकैप की है तो आप डिडक्शन ले रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट तो आपको लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली किसी मेडिकल अथॉरिटी से, राइट। ये पॉइंट आप एटीयू में ले सकते हैं, और ये वाला पॉइंट तो मैंने पहले ही ऊपर हिंदी में लिख दिया था, दोबारा लिख देता हूं, खुद के लिए है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर आ रहा था एटीडीडी में, वो वर्ड था साहब मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट तो इलाज पे खर्चा, तो ये हो सकता है मेंटेनेंस का, आप उसको हैंडीकैप्ड है तो ठीक करने के लिए ट्रेनिंग कह सकते हैं, रिहैबिलिटेशन कह सकते हैं, राइट। रिहैब सेंटर में डाला है तो वो खर्चा। इवन मेंटेनेंस में हमने ये भी कह दिया, अगर उस हैंडीकैप के लिए आपने पैसा जमा करवाया है LIC या अदर इंश्योरेंस के पास, तो अगर वहां पे भी पैसा जमा करवाया गया है LIC की पॉलिसी लेके उनके लिए, या LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो सरकारी है, या कोई भी प्राइवेट कंपनी की लेके, तब भी हम उसे मेंटेनेंस मानेंगे कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो जरूरी नहीं है प्योरली आप कहें कि इलाज पे ही खर्चा हो रहा है, क्योंकि वर्ड था मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बच्चों ये एटीडीडी है और एटीयू हुआ, तो दोनों को तो सीधा पकड़ लीजिए। डीडी में क्या है, परिवार में कोई हैंडीकैप्ड है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो परिवार में हमने क्या लिया भाई, हमने स्पाउस लिया, हमने चिल्ड्रन लिए, हमने पेरेंट्स लिए, हमने सिबलिंग्स भी लिए। एच एफ तो कोई भी मेंबर, और यहाँ रेजिडेंट होना कंडीशन थी, डिडक्शन थी 75,000, सिवियर है तो 125। जबकि एटीयू में आप खुद ही हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल हैं, तो वही सेम डिडक्शन 75 या 125, और रेजिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेके भी आएंगे। बढ़िया यहाँ चीज़ जो थी वो थी मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में मैंने जैसे कहा LIC के पास, कोई भी इंश्योरेंस के पास पैसा जमा कराओ, ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन पे लगाओ, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। तो इस पे जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आप हैं मिस्टर दृश्य डी, मिस्टर डी, तो हमने कहा, या कोई भी नाम ले लीजिए, चलिए हम नाम बदल लेते हैं, मिस्टर एक्स हैं आप। तो मिस्टर एक्स हैं तो क्या किया आपने, स्पेंड, आपने खर्चा किया ₹10,000 किसके ऊपर, ऑन सन हु इज हैंडीकैप्ड। तो सोचिए स्ट्रेट वे डिडक्शन का आंसर कितना आएगा। आप सोच रहे होंगे 10,000, और यही गलती आपसे होगी। हमने कहा था सीधी सीधी डिडक्शन 75,000 की है, राइट। बी पॉइंट में क्या चेंज करेंगे, what will be the answer if son has severe disability। तो बेटा सिवियर अगर डिसेबिलिटी है तो समझ गए आप डिडक्शन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,25,000। सी पार्ट, what will be the answer if Mr. X is non-resident। तो आप क्या कहेंगे, नो डिडक्शन। रीजन हमने क्लियर कर दिया था, रेजिडेंट के लिए ही है। डी पार्ट, व्हाट विल बी द आंसर इफ सन इज नॉट डिपेंडेंट। तो हमने तो डिपेंडेंट के लिए कहा था, फिर से आंसर क्या हो गया, नो डिडक्शन, राइट। डिपेंडेंट होना जरूरी था। ई पार्ट, व्हाट विल बी द आंसर if amount spent on grandmother है who is dependent। हाँ जी सोचो क्या आंसर होना चाहिए, नो डिडक्शन। रीजन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं था ये, तो ये ध्यान दीजिए, बच्चे थे, स्पाउस थे, पेरेंट्स थे, बहन भाई थे, तो एक एक चीज का आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतनी सी डिडक्शन है ये। और अब चलते हैं हम एटीयू की तरफ। जब खुद इंसान हैंडीकैप्ड है और सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रेजिडेंट इंडिविजुअल को 75 या 1,25 की डिडक्शन दी है, तो एग्जाम्पल मिस्टर एक्स earned नेट सैलरी, नेट सैलरी समझ गए, सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) लेके अर्न नेट सैलरी ₹5 लाख। ही इज डिसेबल्ड, और वो एक डिसेबल्ड आदमी है। ही इन्वेस्टेड ₹50,000 इन LIC, राइट। तो LIC में उसने पैसे खर्च किए हैं, तो ध्यान दीजिए LIC में पैसे लगाने पे ATC की डिडक्शन मिलती है, ये ना भूलें, राइट। तो अगर हमें इनका कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम, तो हमें बड़ा सिंपल सा है, ग्रोस टोटल इनकम में सिर्फ सैलरी हेड से इनकम है, निकाल के दे रखी है आपको 5 लाख, माइनस क्या करेंगे आप इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80,
तो सबसे पहले 80C, क्योंकि उसने LIC में पैसे लगाए हैं, देन क्या आ जाएगा 80U। तो यहाँ मिल गई 50,000 और 80U में 75,000। सिवियर डिसेबिलिटी होती तो 125, तो ये 125 यहाँ टोटल बना, तो ये आ गई आपकी टैक्सेबल या टोटल इनकम कह लीजिए। टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम। आई होप सो गॉट। तो बच्चों हम यहाँ पे आखिरी हमारी डिडक्शन ले रहे हैं 80DDB पे। भाई किस चीज की है ये? हेडिंग को ध्यान दीजिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिख रहा है तो इसलिए अप्रिशिएट करें। सर क्या अप्रिशिएट ये करें, 80D में थी मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी थी, सिर्फ पेरेंट्स वाला मेडिकल ट्रीटमेंट की 80D में मिल गई थी। और अभी जो हम पढ़ के आए 80DD में, वहाँ सीरियसली मेडिकल ट्रीटमेंट था, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई हैंडीकैप्ड है, परिवार का सदस्य है। तो 80DDB में भी मेडिकल ट्रीटमेंट आ रहा है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट भाई कौन सी बीमारी हुई? ऑफ, यहां मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड को सिंपल भाषा में कह लीजिए नोटिफाइड, मतलब सरकार के द्वारा एक लिस्ट दी गई है, ये बीमारियां अगर लगी हैं हम आपको डिडक्शन देंगे। तो ये स्पेसिफाई कहां किया गया है बच्चों? ये किया गया है रूल, इनकम टैक्स रूल्स में, रूल नंबर 11DD में। और इसमें आप मोटा मोटा ले लीजिए बड़ी बड़ी बीमारियां। तो बड़ी बड़ी बीमारियां आप समझ गए होंगे, कैंसर, एड्स, किडनी फेलियर बेटा, और न्यूरो मतलब दिमागी रूप से, जैसे कईयों का दिमाग चलना, कोई एक्सीडेंट हो गया, न्यूरोलॉजिकल। तो बड़ी बड़ी बीमारियां समझ लीजिए, बस वो एक लिस्ट है। तो अब डिडक्शन कितने रुपए की है, क्योंकि ये कॉलम हम यहाँ से सीधा लेके जा रहे हैं, क्वांटम वाला है। तो यहाँ डिडक्शन है, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाया आपने, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना खर्चा हो गया इलाज पे, और 40,000 रुपए, दोनों में से विच एवर इज लेस। तो डैट मीन्स मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 की आई। लेकिन यहां पे भी एक चीज है, इफ सीनियर सिटीजन, वो आप जानते हैं जिसकी उम्र कम से कम 60 बरस हो, ₹1 लाख, तो हम 1 लाख की दे देंगे, तो इंस्टेड ऑफ 40,000। तो मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर को 1 लाख से कंपेयर कीजिए तो 1 लाख तक हम दे सकते हैं। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती है, वो ये है डिडक्शन टू बी रिड्यूस्ड। सॉरी, ये जो अभी हमने अमाउंट बताया आपको 40,000 रुपए या सीनियर सिटीजन में 1 लाख, हम नहीं देंगे, लेकिन वो अमाउंट कम कर देंगे। भाई क्यों कम कर देंगे? इफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अगर आपको पैसे मिले हैं, भाई बीमार हुआ हूं, पैसे कहां से मिलेंगे? तो कहता मत भूलो ना कि आज का लेक्चर लगा रहे हो, तो पिछला इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा था? 80D, और डी में क्या था? मेडिक्लेम, हेल्थ पॉलिसी। इफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी आपने ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। तो 80D का कनेक्शन देख रहे हैं आप, तो वहां से जितने पैसे मिल गए भाई साहब, फिर हम वो माइनस कर देंगे। और एक चीज और है, या आपको पैसे किससे मिल गए? आपके एम्प्लॉयर से। इसलिए बच्चों आपको सैलरी हेड यहां याद होना चाहिए, और याद कीजिए सैलरी हेड के अंदर आप पर्क्स पढ़ के आया करते थे, जहां बीमार होने पे एम्प्लॉयर आपको ये बेनिफिट दे देता है। तो बिल्कुल ना भूलें, रादर यहां ये पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सैलरी हेड में जाके पर्क्स में वो हेल्थ वाला पॉइंट जरूर पकड़िए, क्योंकि वो नॉर्मली बच्चों को टफ भी लगता है। तो डैट मीन्स डिडक्शन 40,000 है, या खर्चा जितना हुआ विच एवर इज लेस। लेकिन अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी, वहां से पैसे जितने मिल गए, सॉरी उतना हम रिड्यूस कर देंगे, या एम्प्लॉयर ने दिए हैं तो हम आपका रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, देन आता है ये डिडक्शन हम किसको देंगे? तो आपने देखा अभी 80DD में डिडक्शन किसको थी? रेजिडेंट इंडिविजुअल HF को थी। सेम यहाँ पे सिर्फ 80U में इंडिविजुअल आया, क्योंकि बनता ही वो है, तो वो कॉमन सेंस वाली बात थी। अब
यहां पे एक चीज और आती है, वो ये है, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, किसका करवाया? अगर आप 80 डीडी में देखते हैं तो परिवार में क्या आया? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, राइट? ये एचयूएफ था तो मेंबर्स हो गए थे। लेकिन और यहां पे भी आप देख रहे हैं इंडिविजुअल है और एचयूएफ, दोनों के दोनों हैं। सो इसलिए हम लिख रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो खर्चा करवाया आपने, किसका? ऑफ, देखिए इलाज जो करवाएंगे, इलाज करवाया है किस वजह का? कोई बड़ी बीमारी लगी है ना, क्योंकि ऊपर हमने लिखा स्पेसिफाइड डिजीज, बड़ी बीमारी है, उदाहरण भी मैंने लिख के दिए हैं। तो आदमी मरने पे आया हुआ है और आप उसकी इनकम पे टैक्स ले रहे हो, कुछ तो इंसानियत रखो। तो ये है लॉजिक। तो इसलिए बीमार कौन हुआ? जिसकी कमाई है वो खुद बीमार हो सकता है, सेल्फ, खुद। और कौन? डिपेंडेंट। तो ध्यान दीजिए, घूम फिर के फिर से डिपेंडेंट वर्ड आ गया। यहां इलाज करवा रहे हैं आप, प्लीज अप्रिशिएट करें। ईटीडीडी में घर में कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप था, यहां हैंडीकैप की बात नहीं हो रही। घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो आपके परिवार, आपके बच्चे, उनका इलाज आप ही करवाओगे ना भाई। तो इसलिए डिपेंडेंट में सेम वही चीजें आ गई, सेम जो एटीडीडी में है। स्पाउस भी आ गया, देखिए, चिल्ड्रन भी आ गए, पेरेंट्स भी आ गया एंड सिबलिंग्स भी आ गया। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम का सेम वही है जो अभी आपने एटीडीडी में देखा, वही सेम है। तो इसलिए एक पेज पे हम चार्ट, तभी चीजें टिकेंगी। देखिए, और स्वाभाविक है अगर एचओएफ है तो उसके क्या हो जाएंगे? मेंबर्स बेटा, राइट। और नेचुरल है, ये वाला पॉइंट आप लेना चाहें मेडिकल अथॉरिटी, क्योंकि ऑब्वियसली रूल 11 डीडी के मुताबिक स्पेसिफाइड डिजीज थी तो सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो सेम वही पॉइंट। तो हमने क्या किया, बेसिस के जो पॉइंट हमने बनाए आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम फिल करते गए। आई होप सो आपने मेरे साथ लिख लिया होगा। थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ, किसी का रह गया तो यू मे हैव अ लुक प्लीज। अब मैं इसके ऊपर आपको एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ डीडीबी पे। तो एग्जाम्पल, लेट्स से मिस्टर एक्स incurs expenditure on medical treatment of specified disease। ठीक है जी, उनका हुआ खर्चा स्पेसिफाइड डिजीज का। अब हम यहां कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। फॉर सेल्फ, खुद वो बीमार हुए हैं और मान लीजिए खर्चा होगा जी ₹25,000 इनकर्ड। तो दिमाग लगाइए, यहां पे कोई फ्लैट फिक्स डिडक्शन नहीं थी, जबकि यहां क्या था, एटी डीडी एंड यू में देखिए बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया है, यहां ये फिक्स जा रही है और सेम ही आंसर यहां जा रहा है, तो स्ट्रेट वे थी। जबकि यहां नहीं है, यहां आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर को हम 40,000 से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आपने 25,000 का खर्चा किया है तो डिडक्शन कितनी आ गई? 25,000 आ गई। बी, फॉर डिपेंडेंट ब्रदर के ऊपर खर्चा किया आपने और ये खर्चा किया 50,000 इनकर्ड। अब सोचिए कितनी डिडक्शन होगी? एक्सपेंडिचर इनकर्ड 50,000 बट कंपेयर्ड विद 40,000, तो डिडक्शन हो गई यहां पे आपकी 40,000। सी, फॉर डिपेंडेंट फादर एज 62,
और आपने उनके ऊपर खर्चा किया 1,20,000। तो हमने कहा था यहां डिडक्शन क्या होगा, जितना खर्चा हुआ है कंपेयर्ड विथ 1,00,000, 1,00,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, तो यहां 1,00,000 होगी क्योंकि वो हो गए सीनियर सिटीजन। डी, आपने खर्चा किया है फॉर मदर और उनके ऊपर आपने खर्चा किया है लेट्स से 2,00,000 का खर्चा हुआ, बट अमाउंट रिम्बर्स्ड मतलब दे दिए किसने, बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने पॉलिसी ले रखी होगी, ठीक है जी, और इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया आपको लेट्स से 40,000 रुपए। तो ध्यान दीजिए आपको डिडक्शन कितनी मिल जानी थी, अमाउंट इनकर्ड, तो एक्सपेंडिचर था आपका 2,00,000 और 1,00,000 विच एवर इज लेस, तो डिडक्शन 1,00,000 बनेगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, जितना इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। सेम वे what will be answer, what will be the answer in part D if reimbursement made by, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिख लीजिए, एम्प्लॉयर। तो क्या कहेंगे, आंसर सेम एज इट इज रहेगा डी वाला, क्योंकि हमने कहा था चाहे पैसा एम्प्लॉयर दे दे चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे दे। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर इफ in part D mother not dependent। तो नेचुरल है आंसर क्या आ जाएगा, नो डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन कब थी, अगर आप डिपेंडेंट है। सो विद दिस आई होप सो आपने मेरे साथ लिख लिया होगा, और यहां पे आके ये बच्चों एक पेज से भी कम में मैंने तो लिख दिया है, तीनों साथ में लेके चलिए, बट प्लीज इसके साथ में ATD को भी लेके चलिए। इससे पहली वाली क्लास में आपको ATD करवाया गया था, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द थिंग्स। एंड ध्यान दीजिए आपके प्रिंटेड मटेरियल में से भी पहले आपको लेक्चर करवा के दिया गया है, ये वहाँ पे इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आज पूरा हैंड रिटन है ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। तो किसी स्टूडेंट ने अगर वो प्रिंटेड वाले में से नहीं किए हों प्लीज़ गो थ्रू, तो वो ज़रूर आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, राइट। चलिए अभी फाइल तो मैं उसको क्या खोल के दिखाऊंगा, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। गॉड ब्लेस।